ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर अपने दर्शकों को बताऊंगा कि ये जो यहां पर गुजरात में जिस तरीके से हलचल मची हुई है चक्रवात को लेकर, मेरे पुराने वीडियो में अगर देखिएगा 2023 की 10 भविष्यवाणी, उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि जो चक्रवाती तूफान आएंगे वो गुजरात वाले एरिया में आएंगे, उड़ीसा वाले और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ज़्यादा आएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये अक्सर आते रहते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है, प्रति वर्ष कोई ना कोई चक्रवाती तूफान आता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि शनि मचाने वाले हैं कोहराम। ये चीज़ आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। और 17 जून से लेकर जब शनि वक्री होंगे तो ये प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो मैं ये चीज़ सबसे पहले देखूंगा कि क्या रीज़न बन रहा है, अभी क्या चीज़ें जो गोचर में प्रभाव चल रहा है। भूकंप भी कल आया, आप लोगों को पता होगा 5.4 का, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ क्षति नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ का चैलेंज दिया हुआ है सभी एस्ट्रोलॉजर्स को कि कुछ भी हो जाए, विनाशकारी भूकंप, भले ही लाख लोग कह दें कि विनाशकारी भूकंप आएगा और दुनिया का सर्वनाश होगा, और जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं भारत के लिए इस तरीके का भूकंप के लिए, मैं अभी भी डंके के चोट पे कहता हूँ कि विनाशकारी भूकंप नहीं आएगा। जो होना है वो 17 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में ज़्यादा निगेटिव होते हुए पूरा दिखाई देगा। अभी मैं केवल बात करूंगा जो चक्रवाती तूफान आया है उसका ज्योतिषीय कारण तो आप लोगों को पता होगा अगर रेगुलर आप देखते हैं। देखिए वर्तमान में हो क्या रहा है, शनि ग्रह जो कि इस समय 17 जून से वक्री होंगे, उसके पहले का कुछ प्रभाव है, और इसको अगर आप मेदिनी से जोड़ के देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बार बार मैं बोलता हूँ, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी होती है जो देश के बारे में बताती है कि क्या होने वाला है, और हम अपने देश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर आप मेदिनी को देखेंगे तो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में बुध की ग्रह की चर्चा की गई है कि जब भी मौसम चेंज होता है बुध का राशि परिवर्तन उसके आसपास होता है। बुध देखिए लगभग 7 जून को राशि परिवर्तन किए थे, और उनका परिवर्तन जो है इस समय मिथुन राशि में ऑलरेडी चल रहा है। और सूर्य पे जब धब्बे दिखाई देते हैं, हम लोग एस्ट्रोनॉमी में कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ स्पॉट्स जो कि विजिबल होते हैं सूर्य पर, जो दिखाई देते हैं। इसको निश्चित रूप से कई व्यूअर ने कमेंट किया था कि अच्छा ये बात आ गया कि हम सूर्य के धब्बों को देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को बदनाम मत कीजिए, ऐसा कमेंट था। तो ऐसे व्यूअर्स को भी मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी चीज़ है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी, जब तक इन तीनों का गूढ़ रहस्य नहीं पता होगा तब तक आप किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ स्पॉट्स जब सूर्य पर दिखाई देते हैं तो उस समय जो वाटर होता है उसके अंदर एक प्रकार से कहा जाए मटमैला कलर का हो जाता है, ये मेदिनी में लिखा हुआ है। और शनि ग्रह भी मौसम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और इस समय शनि ग्रह मूल त्रिकोण में है और वक्री होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा प्रत्येक लगन पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, लेकिन 2 प्रेडिक्शन यहाँ पे ज़रूर करने वाला हूँ जिसके लिए मैं इतनी रात्रि में लाइव हुआ हूँ। पहला, क्या विनाशकारी भूकंप आने वाला है? अगर आने वाला है तो भारत के किस हिस्से में आएगा? तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं ये दे देता हूँ, विनाशकारी भूकंप नहीं आने वाला है। नंबर 1, विनाशकारी भूकंप, प्रलय, ये जितनी भी लोग बातें कर रहे हैं, और मैं तो बड़ी आश्चर्य होता हूँ, हर बात पे आजकल यूट्यूब पे प्रेडिक्शन चल रहा है, हर बात पे कोई भी चीज़ हो जाए घटनाओं को जोड़ दीजिए, ज्योतिष को बदनाम कर दीजिए। लेकिन मैं देखिए ऑनेस्टली वर्क करना चाहता हूं, और हर चीज़ पे प्रेडिक्शन नहीं बनता है, जहाँ पे प्रेडिक्शन बनता है वहाँ पर आकर बोल्डली हमें बात भी करना चाहिए कि यहाँ पे प्रेडिक्शन बन रहा है। मैं कल भी देख रहा था कि घटनाएं हुई, ये चक्रवाती तूफान हो गई, रेल दुर्घटनाएं हो गई, इन सब का रीज़न अब भविष्य मालिका से फिर लोग जोड़कर बताना शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसे लोग से थोड़ा सा बचिए और एस्ट्रोलॉजी के गूढ़ रहस्यों को समझिए। हर चीज़ भविष्य मालिका में नहीं लिखी हुई है, और अगर लिखी है तो हर घटनाओं को लेके जोड़ के अगर आप बता रहे हैं तो पहले आप अलर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। पहला प्रश्न है, क्या विनाशकारी भूकंप आएंगे जिससे कि पूरा भारत तहस नहस हो जाएगा? आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे लगभग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे थे कि लगभग 54 करोड़ केवल जनसंख्या बचेगी और मई में पूरा विनाशकाल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ?
नहीं हुआ, क्योंकि विनाशकाल इतना जल्दी नहीं हो रहा है, कलयुग अभी नहीं खत्म होने वाला है। और ये मैं डंके के चोट पे पुनः बता रहा हूँ कि विनाशकारी भूकंप नहीं आएगा, नहीं आएगा। छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं, और अगर आएगा भी तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाला जो बेल्ट है उसी में आएगा। उसका भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेपाल वाले एरिया में भी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन विनाशकारी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने रिसर्च किया, अगर आप देखिएगा तो मेरे पास पूरे यहाँ पर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और इसमें मैंने कई चीज़ों को मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, काफ़ी चीज़ों को मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कब कब ये भूकंप आया था। पूरा रिसर्च करने के बाद ही मैंने बनाया हुआ है कि जैसे अगर हम सबसे भयानक भूकंप देखा जाए तो भारत में आया था रिसेंटली, अगर कहा जाए पिछले 10-15 सालों के बीच में, तो 4 जनवरी 2016 में आया था, 6.7 तीव्रता का आया था, और इसमें लगभग 11 लोग की मौत हुई थी, 200 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। तो ऐसी कंडीशन अभी गोचर में नहीं बनी हुई है, निश्चिंत रहिए। और इस समय 26 अक्टूबर 2015 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, और उसमें लगभग 399 लोगों की मौत हुई थी और 2536 लोग, ये सब डेटा मैंने पूरा एनालाइज किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसेंटली विनाशकारी भारत के लिए, मैं सीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। और देश में जो भूकंप है जो सबसे ज़्यादा आया था, जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट 10 सालों में देखा जाए तो 2015 में जो नेपाल वाला भूकंप आया था। और मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से बहुत, क्योंकि नेपाल और गोरखपुर लगभग 40 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, बहुत तगड़ा भूकंप आया था। और इवन जो घर के बच्चे थे, छोटे लोग थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि ये हो क्या रहा है, पृथ्वी क्यों डोल रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो भूकंप बहुत तगड़ा था। जब भी भूकंप आते हैं तो उस समय ग्रहों का जो प्रभाव रहता है राशियों पर बहुत ज़्यादा होने लगता है। जब किसी राशि में बहुत सारे ग्रह एक साथ एकत्र हो जाते हैं तो भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गर्ग संहिता के अनुसार अगर आप देखिएगा तो भूकंप तभी आते हैं जब पूर्णिमा या अमावस्या का दिन रहता है, उसके 2 दिन 3 दिन आगे पीछे ये घटना होती रहती है। अभी अमावस्या जो है 18 जून को पड़ेगी, और उससे पहले ही देखिए ये 2-3 दिन पहले लगभग स्टार्ट भी हो गया भूकंप का तांडव। और साइक्लोन पर भी रिसर्च किया, साइक्लोन कब आते हैं उस पर, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है भूकंप और साइक्लोन दोनों को लेकर है। तो शनिदेव जो कोहराम मचाने वाले हैं वो 17 जून से, आप इसकी लीला देखिएगा, 17 जून से लेकर 12 जुलाई का जो समय रहेगा, जो मैंने पहले भी कैलकुलेट किया था, रेड अलर्ट मैंने ऑलरेडी बोला था, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में सत्य होते हुए दिखाई देगी। लेकिन विनाशकाल वर्ड नहीं कहना सही होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कुछ उपाय भी बताऊंगा, उस उपाय को करते रहिए और अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल मत कीजिए। और जो लोग हर चीज़ को भविष्य मालिका से जोड़ते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि हर चीज़ों का रिजल्ट भविष्य मालिका से नहीं है। वो पवित्र बुक है, उसमें ये चीज़ नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट का वर्णन है तो हमने जोड़ दिया। ऐसी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एस्ट्रोलॉजी को किस दिशा में लोग पहुंचा देते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं दूसरे प्रेडिक्शन का जो मैं बात कर रहा हूँ, साइक्लोन जो है। वैसे भूकंप जो है भारत में, अगर मैं आपसे सभी लोगों से पूछता हूँ कि सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, सबसे बड़ा भूकंप भारत में, तो ये 15 अगस्त 1950 में आया था। 8.8 रिएक्टर स्केल पर था ये पूरा, और उस समय भी 3000 लोगों की मौत हुई थी। जनसंख्या भी कम थी तो 3000 उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ज़्यादा ही मौत हुई थी, डैमेज ज़्यादा पार्ट हुआ था। उस समय बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, इसलिए उतना ज़्यादा डैमेज लोगों को नहीं फील हुआ, लेकिन 8.8 का भी भारत में आ चुका है। अब साइक्लोन्स की बात करते हैं। मेरा अगला प्रेडिक्शन है और अगला प्रश्न भी है इस यूट्यूब लाइव के माध्यम से कि क्या अगला चक्रवाती तूफान कहाँ पर आने वाला है और किस जगह पर विनाश काल करेगा, और ये वर्तमान का जो साइक्लोन आया है वो कब तक रहने वाला है। तो देखिए इसकी ऑलरेडी भविष्यवाणी पहले ही की गई थी 2023 की 10 भविष्यवाणियों में कि चक्रवाती तूफान इस तरीके के आएंगे कि रिकॉर्ड उसका टूटेगा, और बहुत खतरनाक, रियली मानिए कि खतरनाक चक्रवाती तूफान है। और अगला तूफान, क्योंकि ये जो है अरेबियन सी में बन रहा है और इसके बाद जो बनेगा वो बे ऑफ बंगाल में बनने वाला है। मुझे ये नहीं मालूम है कि आने वाले मतलब जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने क्या लिखा है, क्या लोगों को प्रेडिक्शन दिया है, लेकिन जो मैं अपने कैलकुलेशन में देख रहा हूँ, तूफान आने के लिए वायु तत्व का तीव्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए कि वायु तत्व जो होते हैं, शनि ग्रह को वायु माना जाता है, राहु को शनि का एजेंट मानते हैं, और शनि राहु की जो युति बनती है इसको हम लोग कहते हैं कि
वायु तत्व की तीव्रता। और रिसेंटली जो मैंने वीडियो दिया था लाइव में कि वायु और आकाश में होगा युद्ध, अगर आप लोगों को याद होगा, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर थंबनेल नहीं प्रेजेंट है, तो मैंने बताया था वायु और आकाश का युद्ध होने वाला है, यही युद्ध चल रहा है। आकाश में देखिए एकदम वायु तत्व बहुत ऊपर जा रहा है और जल क्षेत्र जो है बहुत तेजी से पीड़ित हो रहा है, क्योंकि वायु जब तीव्र होगा तो प्रभाव हमारे पृथ्वी पर तो मान लीजिए तूफान आ सकता है, लेकिन अगर जल के पास वो ज़्यादा रहेगा तो चक्रवाती तूफान बनेगा और लहरें बहुत ऊंचाई तक जाएंगी, और एग्जैक्टली यही हो भी रहा है। गोचर में ये अभी भी 12 जुलाई तक रेड अलर्ट का टाइम है, और इसमें मैं दूसरी प्रेडिक्शन यही दे रहा हूँ कि अगला जो टारगेट रहेगा वो आसाम इधर का जो आपका उड़ीसा का एरिया है, और साथ में आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाके जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया होता है उसमें बहुत तगड़ा साइक्लोन्स आने की संभावना रहेगी, और ये इसी बीच में आने वाली है। 12 जुलाई तक का टाइम है, हो सकता है कि 5-7 दिन प्लस माइनस हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये इतना ही होने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट में लोग इन्वॉल्व हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए कोई भी चीज़ अच्छी इस समय पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ें इस समय अच्छी नहीं वर्ल्ड में हो रही है। और मैंने जो प्रेडिक्शन ऑलरेडी किया था जिस भी चीज़ का शेयर मार्केट के, वो प्रेडिक्शन गलत हो चुका है। तो उस प्रेडिक्शन को अगर हमें वेट करना है, क्योंकि 4 मंथ का प्रेडिक्शन था, अभी 2 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, 4 मंथ होने में अभी पूरा टाइम बचा हुआ है, तो जो सस्टेन कर सकते हैं उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए। और डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दिया था उस समय भी कि अपने रिस्क पे ही ट्रेडिंग कीजिएगा, लेकिन हर चीज़ों का अगर कहीं पर गलती होती है, पिछले वीडियो में भी मैंने अपडेट कर दिया था शेयर मार्केट के बारे में कि क्या चीज़ें रहेंगी, गोल्ड प्राइस के बारे में भी बताया था। 58 का टारगेट आना चाहिए नीचे की ओर, ऊपर जो है 65 जाएगा अगर 62 को सस्टेन करता है तो। इसने 62 को सस्टेन नहीं किया और 65 का लेवल भी आया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको मैं आने वाले समय में जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बताऊंगा। और अभी लाइव के माध्यम से केवल यही बता रहा हूँ कि फटाफट आप लोगों को उपाय करना चाहिए। क्या क्या उपाय कर सकते हैं इन रेड अलर्ट के दिन में? पहला, क्योंकि प्रभाव जो हो रहा है वो राहु का, अचानक से जब कोई चीज़ होता है तो वो राहु कराता है, और जब राहु का प्रभाव बहुत तेज़ी से रहता है तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, वायु तत्व से हमें थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शनि देव से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए पूरे विश्व के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को, जहाँ जहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, विशेष रूप से गुजरात के लोगों को, जो क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा संकट वही देख रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अगर घर में बैठे हैं तो महामृत्युंजय की अगर 1 माला कर लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा केवल लाइव आने का उद्देश्य केवल यही था कि विनाशकाल नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। और जो रेड अलर्ट है उसमें कोहराम मचेगा, लेकिन उसमें अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि विनाशकाल टाइप की कोई चीज़ हो, और मैं दावा करता हूं कि विनाशकाल इतना जल्दी नहीं आने वाला है। और अभी युग परिवर्तन जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग परिवर्तन चल रहा है, और इस पर मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम